भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही। देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह अब 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लद जाएंगे। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। नया कानून, नया भारत। 3 नए कानूनों में क्या है खास? अब अपराधियों की नहीं खैर। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इन्हें आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लाया गया है। आपको बता दें कि इन कानूनों से जुड़े विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद से कई धाराएं और सजा के प्रावधान आदि में बदलाव आया है। पहले आईपीसी 1860, अब भारतीय न्याय संहिता। पहले सीआरपीसी 1898, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अब भारतीय साक्ष्य संहिता। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को इन कानूनों की जानकारी दी। शाह ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है और कहा कि अब दंड की जगह न्याय मिलेगा, मामलों में देरी की जगह स्पीडी ट्रायल होगा, साथ ही सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगा। जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। पहले भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860, अब भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम ईए 1872, अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। अमित शाह ने आगे कहा कि राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है। पहले सरकार के खिलाफ बयान देना गुनाह था। ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेगी। उन्होंने आगे बताया कि हमने कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया 99.9% पूरी कर ली है। 90 दिन के अंदर पीड़ित को केस का अपडेट ऑनलाइन भेजा जाएगा। ये कानून पीड़ित के पक्ष में बनाया गया है। साथ ही तलाशिया रेड दोनों ही मामलों में वीडियोग्राफी भी की जाएगी। बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात 2 एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। नए कानून, विशेष प्रावधान, 0 एफआईआर ऑनलाइन की सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा भी केस दर्ज, सूचनाकर्ता के 3 दिन में हस्ताक्षर जरूरी, अपराध में धाराएं नहीं दर्ज करने पर अफसर को सजा, अधिकारी को 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान, 7 साल से सजा वाले अपराध शामिल, सुनवाई खत्म होने पर 45 दिनों के अंदर फैसला, पहले फैसले लंबे लटकाए जाते रहे हैं। वहीं 0 एफआईआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध और उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है।
इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। फिलहाल नए आपराधिक कानून के लागू होने से पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसे रोकने की मांग की थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस कानून का विरोध कर रही हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को बिना किसी व्यापक चर्चा के लागू किया गया है। विपक्ष ने मांग की है कि संसद नए आपराधिक कानूनों की फिर से जांच करे। उनका दावा है कि ये देश को पुलिस राज में बदलने की नींव रखते हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा।